So hello friends, welcome to Sort India. In this video, we are going to explain about mathematics. We are going to talk about mathematics for class 8, जिसमें हम चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज देखेंगे. द एक्सरसाइज इज 6.1. तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें देखना है. व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन सेज? द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. ये जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या रहेगी. तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट पहले कॉपी कर लेता हूँ. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसका फर्स्ट पार्ट है 81. सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 81 है, इस 81 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी. तो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं. इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए पूछा गया है और उसकी यूनिट डिजिट पूछी है फिर स्क्वायर की, तो आपको उस नंबर की यूनिट डिजिट देखनी है. ओके, सो व्हाट वी कैन सी, यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट ऑफ 81 देखना है. यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 81. सो क्या है यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट वो होती है जो वंस प्लेस पर होती है. तो हम कैसे करते हैं, वंस टेंस. तो दो डिजिट का नंबर है तो वंस प्लेस पर जो है यानी यूनिट डिजिट हो गई 1. नाउ ऑल वी नीड टू डू, हमें इसी यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देना है. इस यूनिट का जो स्क्वायर करके जो भी ये नंबर है इसका जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो ही पूरे जो नंबर एज अ होल 81 के स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी सेम होगी. सो वी विल डू स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर क्या होगा, कर लो भाई. 1 का स्क्वायर होता है, हमने पावर लिख दी 1 स्क्वायर. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1. स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज जनरली जो नंबर है उसकी उसी में मल्टीप्लिकेशन को उसका स्क्वायर बोलते हैं. यानी इसको रिपीटेड डिवीजन भी, रिपीटेड एडिशन भी बोलते हैं. तो वहाँ पर तो इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ. तो 1 इंटू 1 आंसर आया 1. सो जब आंसर इसका 1 आया यानी एक ही डिजिट का नंबर आया है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 1 रहेगी. तो 81 का जो स्क्वायर करेंगे आप उसकी यूनिट डिजिट भी 1 ही रहेगी. तो चलिए इसको मैं, अगर आपको यकीन नहीं आया तो प्रूव करके देख लें. 81 का 81 से स्क्वायर करेंगे. मैं इसको एक लाइन में कर सकता हूँ शॉर्टकट मेथड से, तो आप इसको मल्टीप्लाई खुद भी करके देखिए. चलिए दोनों करते हैं, जस्ट अ मिनट. ओके, सो 1 इंटू 1, कोई कैरी नहीं है. 1 इंटू 8, मैं शॉर्टकट मेथड भी बता रहा हूँ आपको. 1 की 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस 8 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए. सो 8 और 8 16, 1 कैरी. फिर 8 की 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया, 8 8 का 64 प्लस 1 ये आ गया 65. तो ये जो नंबर आया इसकी यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इसकी 1 है. तो हमने यहाँ पर भी निकाला कि इसकी जो यूनिट डिजिट आई थी 81 के यूनिट नंबर की, यूनिट डिजिट की, वो भी 1 आई थी. सो द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 इक्वल टू, ये भी 1 ही रहेगी. ठीक है, अब हमें बार बार ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है उस नंबर की जिसका स्क्वायर करने के लिए कहा गया है और उसकी यूनिट डिजिट देखनी है. चलिए इसमें 81 हमने कर लिया. अब मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ 799. ओके, सो थर्ड पार्ट में ले रहा हूँ, आप भी इसको करके देखते रहिए साथ साथ. तो द थर्ड पार्ट इज सेइंग 799, इसका हमें स्क्वायर करना है. सो पहले हमें वही देखना है, द यूनिट डिजिट ऑफ 799. इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1s 10s 100, 3 नंबर का है. तो वंस प्लेस पर क्या है, वंस प्लेस पर 9 है, ये वाला 9 जो वंस प्लेस पर है. तो हम लिख देंगे द यूनिट डिजिट ऑफ 799 इज 9. नाउ द स्क्वायर ऑफ 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर कर लीजिए. 9 इंटू 9 तो क्या हुआ, 81 आया. अब इस 81 ये 2 डिजिट में आया. पहले हमने देखा था कि 1 का स्क्वायर किया था तो एक ही डिजिट में आ गया था, मगर अब यहाँ 2 डिजिट में आया. तो अब अगर केस ऐसा है कि एक से ज़्यादा डिजिट में आता है यूनिट डिजिट का स्क्वायर, तो हमें उसकी भी यूनिट डिजिट ही कंसीडर करनी है, यानी ये वाली डिजिट कंसीडर करनी है. ये है 1. तो द यूनिट डिजिट ऑफ 799
के स्क्वायर का, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 799 विल बी 1. द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इक्वल्स टू 1. इसका 1 ही रहेगा, आप चेक कर सकते हैं. इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. ओके, अब हम तो कोई बड़ा नंबर चुनते हैं. चलिए हम ये वाला नंबर ले लेते हैं, तो 0 है, ये ले लेते हैं 12796, द 9th पार्ट 12796. कौन सा ले रहे हैं हम? 9th पार्ट ले रहे हैं. आप कॉपी कर लीजिए इसको. ओके, सो यूनिट डिजिट क्या हुई इसकी? 6. लिख दीजिए यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 12796, दैट इज 12,796. सो इसकी यूनिट डिजिट होगी 6. नाउ द स्क्वायर of 6 equals to, so 6 into 6 that is 36. तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पर यूनिट डिजिट ये है, 6 है. सो हमारा आंसर क्या होगा? द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 12,796 इज इक्वल टू 6. वो 6 रहेगी. ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग एक्सरसाइज में करिए. नहीं आते हैं हमें बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे. ठीक है, तो आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. ये ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. गिव रीजंस. तो इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको वहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा. आप इन नंबर्स की यूनिट डिजिट को गौर से देखिए. 1057, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 7 है. ये जो नंबर है 23453, इसकी यूनिट डिजिट 3 है. क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है 7928, 8 है. ठीक, अब 4 क्वेश्चन का देखिए, यूनिट डिजिट 2 है. ऐसे ही यहाँ पर जीरो वाले केस में स्पेशली हमें देखना है कि कितनी जीरो हैं. ठीक है, ऑड नंबर में लास्ट में जो जीरो है वो ऑड नंबर है, 3 जीरो हैं. यहाँ पर फिर लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है. 7th में यहाँ पर लास्ट में 3 जीरोज़ हैं, और यहाँ पर भी ऑड नंबर में लास्ट में जो एंड हो रहा है वो 1 जीरो है. हालांकि बीच में जीरोज़ दी गई हैं मगर कंटिन्यूटी में नहीं है, एक साथ नहीं है. तो यहाँ पर ऑड नंबर में है या एक ही ज़ीरो है. तो अब आप मुझे ये बताइए, जीरो का केस थोड़ा सा स्पेशल है, पर मुझे एक बात बताइए, अगर हम 10 का भी स्क्वायर करेंगे तो जीरो के केस से ही समझ लें, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10 यानी 100 आएगा. और अगर आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? ये 10,000 आएगा. कभी भी आपको 1000 किसी का स्क्वायर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी का स्क्वायर है नहीं. ऐसे ही आपको सिंगल जीरो, ठीक, और 2, अगर लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये आपको किसी के स्क्वायर ही नहीं मिलेंगे. आप किसी का भी स्क्वायर करिए, यूनिट डिजिट में लास्ट में 2, 3, 5, 7, 8 आएगा ही नहीं. तो अगर कोई भी नंबर में सिंगल जीरो या ऑड नंबर में जीरो, 3, 5 ऐसे कुछ लास्ट में कंटिन्यूटी में अगर हैं, तो ऐसे अगर ऑड नंबर्स में जीरो हैं या सिंगल जीरो है, या लास्ट में जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर, वो 2, 3, 5, 7, 8 हैं, तो वो नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. तो इस क्वेश्चन के जवाब में दिया ना क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन. तो हमें एक सिंपल सा रीज़न लिखना है. लिख लीजिए, चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसको हमें क्वेश्चन 1 बाय 1 करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 1057, इसका फर्स्ट पार्ट है 1057. तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? सिंस द यूनिट डिजिट ऑफ 1057 is 7, we know that
no perfect square ends with 7 at unit place. So 1057 is not a परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आर वी क्लियर? चलिए एक और मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलिए दो और करूँगा मैं आपके लिए, ठीक है। मैं आपके लिए थर्ड वाला कर रहा हूँ, फिर मैं आपके लिए ये सेवन्थ वाला भी कर दूंगा। तो थर्ड है 7928। चलिए कॉपी कर लीजिए आप इसको। 7200 ये वाला कर रहे हैं, 200 ना सॉरी 928। सो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, सिंस यूनिट डिजिट क्या है 8 है, 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 16 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, करके देखो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक। तो कहीं से भी 8 नहीं आएगा। सिंस द, चलो मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ, सिंस द यूनिट digit of 7928 is 8, we know that 8 is not a perfect square। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दोनों ही तरीके से। 8 is not a perfect square of any natural number, so 7928 is not a perfect square। करो 16 का स्क्वायर नहीं किया अभी तक, बताओ कितना होता है। अरे मल्टीप्लाई कर लेते भाई, इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। 16 का अगर टेबल याद होता तब भी हो जाता। देखिए मुझे टेबल याद है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। 16 6 जा 96, 9 करी, 16 1 जा 16 प्लस 9 25, 256 आंसर आना था। तो अगर आपको स्क्वायर्स के वैल्यूज़ नहीं पता है तो एटलीस्ट आप टेबल याद रखिए। ओके 20 तक का टेबल तो याद होना चाहिए। हम लोगों को तो क्लास 3 में ही 30 तक याद करा दिया गया था। हाँ उस टाइम मार पड़ती थी, आजकल मार नहीं पड़ती है, हमने डर से याद किया था। आप लोग बिना डर के याद कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट में लेने वाला था। तो 222 000, सॉरी 222 000। तो अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं 3 जीरो हैं, 3 जीरो एक साथ हैं, कंटिन्यूटी में है। इट इज़ 22,000 1 10 100,000 10,000 लाख, 2,22,000। तो 2,22,000 में लास्ट में 3 जीरोज़ हैं। 3 जीरोज़ किसी के भी स्क्वायर करने पर नहीं आएंगी। 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 100 का स्क्वायर करोगे 10,000 आएगा, और एंड सो ऑन। ये कहानी आगे ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब 3 जीरो कभी भी नहीं आएंगी। ये स्क्वायर में नहीं आएगी, क्यूब में ज़रूर आएगी। ओके अगर 10 की पावर 3 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो तब तो 1000 आ जाएगा। मगर हम तो स्क्वायर पढ़ रहे हैं, हम क्यूब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये तो देखना ही नहीं है, ठीक है। इसको हम 10 कैसे भी नहीं लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, द यूनिट डिजिट, सिर्फ यही सेंटेंस ही लिखने, यूनिट डिजिट ऑफ the unit digit of 2,22,000 is 0, we know that 0 cannot be a perfect square of
any natural number, so 2,22,000 is not a perfect square. It's not a perfect square. Are we done? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर. तो यहाँ पर इसको ये समझना है आपको कि अगर ऑड नंबर होगा तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर आएगा. इवन नंबर होगा यूनिट डिजिट पे. अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड ही आएगा. इवन होगा तो इवन भी इवन ही आएगा. चाहे करके देख लेते हैं. चलिए इसको पहले मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको समझाया. तो पहले हम ऑड नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पे हम इवन नंबर्स लिख लेते हैं. इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स. 1, 3, 5, 7, 9. ठीक, ये हमने ऑड नंबर लिख लिए हैं सर. चलो कॉन्सेप्ट समझते चलना. रीजनिंग है. 2, 4, 6, 8. चलो 10 भी लिख लो. कुछ मैंने ऑड नंबर लिख लिए हैं 1 to 10 की काउंटिंग में ही. सो अब इनके स्क्वायर करते हैं हम लोग. 1 का स्क्वायर क्या होगा सर? 1 का अगर हम स्क्वायर करें सो 1 into 1 आंसर आएगा 1. 3 का स्क्वायर करें 3 into 3 द आंसर इज 9. 5 का स्क्वायर करें 5 into 5 इट इज़ 25. 7 का स्क्वायर करें 7 into 7 इट इज़ 49. 9 का स्क्वायर करें 9 into 9 दैट इज़ 81. अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर किया 1 आया, ऑड नंबर है. 3 का स्क्वायर किया 9 आया, ऑड नंबर है. 5 का स्क्वायर किया 25 आया, ऑड नंबर है. 7 का स्क्वायर किया 49 आया, ऑड नंबर है. 9 का स्क्वायर किया 81 आया, ऑड नंबर है. इवन नंबर. 2 का स्क्वायर करो क्या आएगा? 2 into 2 इज इक्वल टू 4. इवन नंबर. 4 का स्क्वायर कर लो 4 into 4 16. इवन नंबर. 6 का स्क्वायर करिए 6 into 6 36. इवन नंबर. ओके, और 16 ये सब इवन नंबर हैं. 8 का स्क्वायर करो 8 into 8 दैट इज 64. इवन नंबर. 10 स्क्वायर 10 into 10 दैट इज 100. इवन नंबर. ओके, सो वी गॉट इट. ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा. इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा. नाउ वी गेट बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर. तो हमें सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है? हमें देना है यूनिट प्लेस पर. तो चलिए इसको बारी बारी से शुरू करते हैं. फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में कराता हूँ 4, 3, 1 एंड 7, 7, 9. ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 भूल जाता हूँ. यस, 4, 3, 1. 4, 3, 1 431. यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ 431 इज 1. तो स्क्वायर क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ 1. स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर दैट इज 1 into 1. मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वरना डायरेक्ट भी लिख सकते थे. तो ये आ गया 1 विच इज़ आ ऑड नंबर. सो 1 is the odd number, so the square of 431 will be an odd number. वो भी एक ऑड नंबर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखने वाले थे हम? नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट देखने वाले थे, दैट इज 7779. चलो कॉपी कर लेते हैं. 7779. ठीक, देख लीजिए इसको. यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ 7779 इज 9. स्क्वायर ऑफ 9 क्या हो गया? स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल टू
9 into 9, 9 9 ja 81, which is an odd number. 81 is an odd number. So the square of 7779 will be an odd number. Will be an odd number. ठीक, चलो मैं इसके दोनों पार्ट और करा देता हूँ आपको, आप भी क्या याद रखोगे। सेकंड पार्ट भी करा दे रहा हूँ मैं आपको, दैट इज 2826। थर्ड कराया मैं, अब सेकंड भी करा दे रहा हूँ, फिर फोर्थ भी करा देता हूँ। 2286 यूनिट डिजिट क्या हुई इसकी, यूनिट डिजिट ऑफ 2286 is equal to 6. So the square of 6 is equal to 6 into 6, 6 6 are 36, 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। ऑड नंबर आया, इवन नंबर आया है 36। लिख लो आंसर, 36 is an even number, so the square of 2286 will be an even number। हो गया। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, दैट इज 82,004, वंस टेंस 100,000 10,000, 82,004। चलो भाई, द फोर्थ पार्ट इज 82,004। यूनिट डिजिट क्या है इसका, बताओ जल्दी से, कमेंट करो। यूनिट डिजिट ऑफ 82,004 इज 4 है। ओके, सो द स्क्वायर, या स्क्वायर लिखते हैं, सो क्यों लिखे हम, स्क्वायर ऑफ 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 into 4 दैट इज 16। 16 कैसा नंबर है, इवन नंबर। 16 इज एन इवन नंबर, सो द स्क्वायर of 82,004 will be an even number। सिंपल, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें पैटर्न्स पकड़ने हैं। पैटर्न देखिए आप, 11 का स्क्वायर किया 1 2 1 आ गया, फिर उसके बाद 101 का स्क्वायर किया 2 0, एक 0 2 से पहले, एक 0 2 के बाद में। पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक और 0 ऐड हुई तो ये 1001 हो गया, तो 2 से पहले 2 0 और 2 के बाद 2 0। ओके, तो यही हमें यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर अब हो गई हैं 4 0, तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ 4 0 पहले लगा देनी है और फिर 2 के और 4 0 यहाँ के बाद में लगा देनी है। ऐसे फिर ये नंबर काउंट कीजिए आप, और इसमें आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 1, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ हैं, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 0 आपको 1 के बाद लिखनी पड़ेंगी, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ा देता हूँ बोर्ड को। सो 1 2 1 आपने लिख लिया। अब 6 0, 1 2 3 4 5 6, और 2 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया मिसिंग नंबर। ठीक है, उससे पहले हमारा क्या था, उससे पहले ये भी हमारा था, तो ये वाला नंबर था, इसमें हमें 4 0 लगानी थी। तो ये पैटर्न है। फिर ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। सप्लाई द मिसिंग नंबर करना है, पैटर्न फॉलो करना है। 11 का स्क्वायर 1 2 1, फिर ये 0 1 आया, फिर ये 1 0 2 0। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 0 1 0 1 ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही 0 1 ऐड किया तो उसमें 2 नंबर और ऐड हो जाएंगे। जैसे 0 2 तो पहले से ही था, इसमें 3 0 0 3 0 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही फिर जब आगे जाएंगे तो आप एक और इन्होंने अगर ऐड कर दिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 के बाद आता है 4, क्योंकि ये रिपीटेड डिवीज़न होता है, रिपीटेड एडिशन होता है स्क्वायर, तो यहाँ एडिशन होना शुरू हो जाएगा।
तो एडिशन की वजह से ही यहाँ पर अब क्या नंबर आएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। ओके, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, तो उसका आंसर आएगा ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे ही अब ये इसका पूछ रहे हैं, तो यहाँ देखिए 5 ऐड हो गया है, तो यहाँ पे 0 1 और ऐड कर देना है आपने, यानी 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, एक 0 1 और ऐड कर दीजिए, इसका ये वैल्यू आ जाएगी, या इसका स्क्वायर रूट भी आप निकाल सकते हैं, मगर उसमें ज़रूरत नहीं है, पैटर्न पकड़ने की बात करिए। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यूज़ द गिवन पैटर्न, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये पैटर्न हमें फाइंड यूज़ करना है और उसके बाद हमें पैटर्न पकड़ना है। तो यहाँ पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, ये जो 4th नंबर है, ये जो 4th नंबर आपको दिख रहा है, ये रिलेटेड है फर्स्ट और सेकंड नंबर से। कैसे, बताता हूँ, ठीक। और ये वाला जो नंबर है, ये भी फर्स्ट और सेकंड पे रिपीट करता है, ठीक। तो कैसे डिपेंड, सॉरी, जी 4th नंबर है वो डिपेंड करता है 3rd नंबर पे, और ये 3rd नंबर है ये फर्स्ट और सेकंड पे डिपेंड करता है। कैसे, आप देखो, सिर्फ ये स्क्वायर जो इसके ऊपर है, ये स्क्वायर भूल जाओ आप, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, तो प्लेस पे 2 आ गया। अभी सिर्फ हम 3rd प्लेस पे नंबर देख रहे हैं कैसे आया है। 2 3 जा 6, 6 आ गया। 3 4 जा 12, यहाँ 12 आ गया। इसमें देखो तो 4 5 जा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 20 आएगा। इसको हम प्रूव करेंगे। ऐसे ही अब 5 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो जाए, 5 6 जा 30, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर अब 6 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 42 आएगा। अब बात करते हैं 4th नंबर की। 4th नंबर कहाँ से आया, ये जो 4th नंबर है ये 3rd नंबर में +1 है। ओके, तो 3rd नंबर में अगर एक प्लस कर दे तो यहाँ 4th नंबर का स्क्वायर बनेगा। देखो 2 + 1 3 का स्क्वायर, 6 + 1 7 का स्क्वायर, 12 + 1 13, तो यहाँ 21 है। और हमने क्या किया, यहाँ क्या किया था, 4 5 जा 20, यहाँ 20 आ रहा है। चलो अब 20 में +1 करेंगे तभी तो 21 आएगा। या एक काम और कर सकते हैं, 21 में एक माइनस कर दो तो यहाँ 20 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही ये भाई साहब है हमारे, ठीक। 5 6 जा 30 होना था, तो देखिए 30 में +1 ऐड हुआ तो यहाँ 31 हो गया। ऐसे 6 7 जो यहाँ 42 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 43, ठीक। चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। अब इसको हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा, दिस क्वेश्चन नंबर इज 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, पूरा पैटर्न लिख रहा हूँ मैं, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहाँ तो ब्लैंक छोड़ दिया था, और यहाँ पर तो ये भी ब्लैंक है, सॉरी यहाँ तो है, अभी इक्वल नहीं हुआ है, सॉरी, ठीक। प्लस यहाँ पर आया क्या, 2 स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है ना, 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर 20 का स्क्वायर, और यहाँ पर तो इन्होंने दिया ही नहीं है ना, ऐसे ही है ना। ओके, छोड़ा हुआ है, 30 दिया हुआ है, 30 का स्क्वायर, और यहाँ पे तो ये दिया हुआ था, ये 7 दिया हुआ है, 7 स्क्वायर, ये छोड़ा हुआ है ब्लैंक में, ये छोड़ा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। अब यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ इन्होंने क्या दिया था, 3 स्क्वायर, यहाँ पर 7 स्क्वायर, यहाँ पर 13 स्क्वायर, यहाँ पर 21 स्क्वायर, व्हाट इट। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक, ये शायद मैंने एक आपके लिए सॉल्व भी कर दिया इसको। ओके, यहाँ नहीं था, ये मिसिंग था, ठीक, ये यहाँ पर मिसिंग है। कैसे करना है, इन्होंने क्या किया, ये जो नंबर पैटर्न है इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी नंबर की, मैं कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, इस नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करी तो ये नंबर आ गया। तो ऐसे ही 2 की 3 में मल्टीप्लाई करी तो 6 आ गया, 3 में 4 की मल्टीप्लाई करी तो 12 आ गया। तो ऐसे ही 4 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है। फिर किस में मल्टीप्लाई करें 5 की कि 30 आ जाए, तो 5 से 30 को डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी दिया था।
फिर ऐसे ही 6 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 42। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये वाला जो नंबर है ये इस नंबर पे डिपेंड करता है, यानी ये नंबर को अगर हम n मान लें तो n+1 है ये। ओके, अगर ये नंबर n है, थर्ड प्लेस पे जो नंबर है वो n है, तो दिस इज n+1। सिंपल, n प्लस ये n स्क्वायर हो गया तो ये n+1 का स्क्वायर हो गया। ओके, सो n, ये n+1, n इज इक्वल टू 6 तो ये हो गया n+1 7 का स्क्वायर। 12 + 1 13, 20 + 1 21 का, ऐसे 30 तो ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर। ऐसे ये 42 दिया है आया है तो 43 का स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू इट। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना ऐड करे सम निकालना है। वैसे भी करोगे तो आ जाएगा, इसमें एक सिंपल सा, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स को जब जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है तो हम उनको स्क्वायर की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। हमें और क्या फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 1 के बाद दूसरा जो ऑड नंबर है वो 3 आता है, 3 के बाद 5 ही आता है, 5 के बाद 7 ही आता है, 7 के बाद 9 ही आता है। ऐसे ही किसी में भी आप देख लीजिए, 9 यहाँ तक 9 तक सेम है, फिर 11 13 15 17 19, फिर 19 के बाद देखिए 21 23, तो सब कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर जब ऑड होते हैं तो उनका सम निकालने का बहुत आसान और सरल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, तो फर्स्ट दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5 9 और आई थिंक 11 भी दिया है लेट मी चेक। 1 + 3 + ओके 1 2 3 4 5 ही दिए हैं, सॉरी, तो 11 तक नहीं दिया है, वो बाद में है। ठीक है, तो यहाँ हमें टोटल नंबर निकालने हैं, टोटल ऑड नंबर्स। टोटल ऑड नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे n से। n इज इक्वल टू टोटल ऑड नंबर्स। ओके, टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। सो n इज इक्वल टू 5। द सम, इनका सम निकालने का एक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, इसका सम इससे निकलेगा। तो n इज इक्वल टू है 5, तो सम इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। चाहे तो अब आप इन्हें ऐड करके भी देख सकते हैं। 9 + 7 16 + 5 21, 21 + 3 24 + 1 25, तो आंसर 25 ही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहाँ तक दी गई है, सीरीज एक बार देख लेते हैं फिर से। 19 तक दिया गए हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं, थर्ड पार्ट आपको घर से करना है, खुद से करना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, n इक्वल टू कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n इज इक्वल टू हो गया है 10। सो सम इज इक्वल टू होगा n स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × 10, तो आंसर आ गया 100। इसके सम का आंसर आएगा 100। चाहे तो कैलकुलेटर से ऐड करके देख लीजिए या खुद से आप ऐड कर कर इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस द 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो इस तो खुद इसमें आंसर में क्लू दिया कि 7 ऑड नंबर का ये स्क्वायर है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो हमें इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसका फर्स्ट पार्ट है, 49 को एक्सप्रेस करना है एज 7 ऑड नंबर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुरू से शुरू करना है बस, 7 ऑड नंबर्स। तो बस काउंट करते रहना कि n इज इक्वल टू हमें 7 रखना है। ओके, चलिए तो 1 + 3 + 5 3 हो गए, +7 4 हो गए, फिर 9 + 11 1 2 3 4 5 6 + 13 7 नंबर्स आ गए, यानी ये इसका सम ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 121 को 11 ऑड नंबर्स का सम लो भाई, 121 को 11 ऑड नंबर्स, तो 1
+3 +5 कितने हो गए 3, काउंट करते रहना 7 4 9 5 11 6 13 7 और 4 और लिखने हैं हमें 13 सो 15 then 17 then 19 then 21 so this is how we express 11 odd number sum is 121 this is how we can express इसको एक्सप्रेस ऐसे ही कर सकते हैं कि आप कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स लीजिए और उनको सीरीज में ऐड कर दीजिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स पड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इसका फर्स्ट पार्ट 12 एंड 13 हम देख लेते हैं भाई ठीक है तो इनका अगर स्क्वायर करेंगे क्वेश्चन पूछा इन दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो उनके बीच में कितने नंबर आएंगे अब कैसे काउंट करेंगे गिनेंगे थोड़ी हम काउंटिंग नहीं करनी है सिर्फ इसका एक छोटा सी ट्रिक है जो हमें यहाँ देखनी है छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें यहाँ समझना है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 12 एंड 13 12 एंड 13 के बीच में कितने नंबर्स होंगे इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे तो पहले नंबर को हम मान लेते हैं n इज इक्वल टू हो गया 12 और देखो ये इसके साथ ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है हमेशा याद रखना जब नंबर कॉन्सिक्यूटिव हो और उनके उसको स्क्वायर के बीच में पूछा जा रहा है कितने नंबर हैं तो दूसरा नंबर कॉन्सिक्यूटिव हुआ तो उसको n+1 करेंगे यानी n+1 तो 13 हो गया यानी 12+1 हो गया ये अब ये पूछ रहे हैं कि n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर के बीच में भैया कितने नंबर हैं कैसे बताएंगे हम एनी आइडिया इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है द टोटल नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड n+1 इज ऑलवेज इक्वल टू 2n समझ में आया 2n तो 2n करना है हमें बस तो n इज इक्वल टू क्या है इस केस में ये याद रखना जो मैंने इधर ये लिखा है मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये आपको याद रखना है n और n+1 पहचान लेना है अगर n+1 वाली कंडीशन है जैसे यहाँ पर है 12 के बाद एकदम 13 आता है यानी n+1 है 12 अगर n है n अगर 12 है तो n+1 13 ही होगा तो ये हो गया तो उसके लिए फॉर्मूला हमें जो लगाना है दैट इज़ 2n तो 2n का फॉर्मूला लगाना है हमें सिर्फ और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2n इज इक्वल टू 2 × 12 दैट इज 24 दिस इज द आंसर यानी इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में टोटल जो नंबर्स आएंगे वो 24 होंगे ठीक चलो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम करके देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बता रहा है किसके बीच में देगा 25 एंड 26 देखिए n एंड n+1 है सो करके देखते हैं चलिए आप भी करिए 25 एंड 26 n इक्वल टू क्या हुआ 25 n+1 इक्वल टू 25 + 1 इज इक्वल टू 26 चेक करके मैं देख रहा हूँ तो 26 ही है तो n+1 की वैल्यू क्या आ गई है वो 26 इन्होंने ऑलरेडी दी है कॉन्सिक्यूटिव नंबर है सो 2n इक्वल टू क्या हुआ 2 × 25 दैट इज 50 ठीक थर्ड पार्ट भी यहीं देख लेते हैं चलिए तो थर्ड पार्ट इज 99 एंड 100 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं 99 एंड 100 सो n इज इक्वल टू 99 n+1 इज इक्वल टू 100 सो 2n इज इक्वल टू 2 × 99 कितना आएगा 198 सो टोटल नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100 विल बी 198 तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा जो मैथमेटिक्स हमने आज की है क्लास 8 के लिए 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज कर दी है कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं जो आप खुद से करके देखिए और भी अगर रिफ्रेशर्स वगैरह आपके पास हैं तो उन बुक से आप इसको प्रैक्टिस करिए एनसीईआरटी को डीपली स्टडी करिए तब आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं और अभी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई है तो अब आप उसको देखेंगे कि सारा जो जोर है वो स्किल्स पर है कि कितना हमें आता है तो हमें रटना नहीं है समझना है समझ के करना है क्योंकि समझने वाले ही आगे जाकर अब जो फ्यूचर आएगा आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका फ्यूचर है तो वहाँ पर अब स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है स्किल्स आएंगी मेहनत करने से तो मेहनत करते रहिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ बाय बाय